हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो कि लेवल 5 की जॉब है रेलवेज के अंदर, और जहां पर 1000 पोस्ट निकली हुई हैं डिप्लोमा के बच्चों के लिए, डिग्री के लिए और आईटीआई के लिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता भी दिया है कि कौन बच्चा एलिजिबल है और कौन नहीं है। काफी सारे बच्चों को मन में ये लग रहा है कि दोनों सर टेक्नीशियन की जॉब है। मैं दोनों में थोड़ा सा क्लैरिफाई देना चाहता हूं आप लोगों को। दोनों जॉब टेक्नीशियन की हैं, लेकिन बेटा याद रखना, एक टेक्नीशियन 1 है और एक टेक्नीशियन 3 है। टेक्नीशियन का ग्रेड 3 दो प्रमोशन लेने के बाद टेक्नीशियन का ग्रेड 1 बनता है, ठीक है। और टेक्नीशियन का ग्रेड 1 सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है, जिसका इनिशियल पे जो है वो 29,200 होती है, जिससे जस्ट ऊपर फिर जूनियर इंजीनियर होता है रेलवेज के अंदर। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, रेलवेज लेवल 6 की जॉब होती है और ये जस्ट लेवल 5 की जॉब है। इट इज जस्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ जूनियर इंजीनियर इन बेसिकली रेलवेज। अब बात आती है, सर क्या इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 तो है नहीं, इस बार एक ही सीबीटी है, तो क्या सर दोनों टेक्नीशियन का सिलेबस या मैं बोलूंगा दोनों टेक्नीशियन का लेवल क्वेश्चन का सेम होने वाला है? नहीं, इन लोगों ने सिलेबस में अलग से मेंशन कर दिया है कि अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए फिलअप कर रहे हैं तो आपकी नॉलेज एक अच्छी होनी चाहिए। चलिए, तो मेरा टारगेट पूरा ग्रेड 1 के ऊपर है, ठीक है, और मैं इसी के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूं कि इसके सिलेबस में ये आपसे क्या पूछना चाहते हैं। चलिए जरा इसके सिलेबस को जरा गौर से समझते हैं और ग्रेड 3 के सिलेबस को के साथ मैच करते हैं। अगर आप ग्रेड 3 का सिलेबस देखोगे तो ये वही सिलेबस है जो पहले भी हुआ करता था, लेकिन ग्रेड 1 का सिलेबस वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा हम लोग देख भी लेते हैं यहां पे, तो क्लैरिटी भी मिल जाएगी हम लोगों को सिलेबस के रिगार्डिंग। बाकी एलिजिबिलिटी क्या है क्या नहीं है इसके बारे में ऑलरेडी बेटा मैंने काफी सारी वीडियो बना दी है, आप लोगों को क्लैरिटी भी मिल गई होगी। आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। बीएससी वाले बच्चों के लिए तो एकदम मजेदार वाली जॉब है ये, क्योंकि काफी समय बाद देखने को मिली है। बीएससी वाले बच्चे काफी परेशान भी होते हैं कि सर क्या आएगा पेपर में। चलिए जरा सिलेबस समझ लेते हैं। अगर आप मुझसे बात करोगे कि ग्रेड 1 के सिलेबस के बारे में, तो आप देखोगे बेटा ग्रेड 1 में भी इन लोगों ने 100 क्वेश्चन रखे, 90 मिनट का रखा, यहां तक की तो बात क्लियर है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखी है। लेकिन जरा ग्रेड 1 का सिलेबस देखो, सबसे पहले इन्होंने जनरल अवेयरनेस रखा है, वो ग्रेड 3 में भी है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रखी है, वो भी ग्रेड 3 में है। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सिर्फ इसी में है। लेकिन जरा मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं मैथमेटिक्स के ऊपर। बेटा जब ग्रेड 1 का मैथमेटिक्स देखोगे और ग्रेड 3 का मैथमेटिक्स देखोगे, दोनों के मैथमेटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। साथ ही साथ में ग्रेड 3 जो है वो इंजीनियर्स डिप्लोमा के लिए नहीं है, वहां पे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में नहीं है। अब जरा ग्रेड 1 के सिलेबस को बेहतर तरीके से देखो। ग्रेड 1 के सिलेबस के अंदर ये जो पूछ रहा है जरा समझना, ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में पूछ क्या रहा है। फिजिक्स, यूनिट मेजरमेंट, टेम्परेचर, हीट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉन कंडक्टर, मतलब 12वीं कक्षा का बेसिक फिजिक्स डाल दिया, पूरा 11th का फिजिक्स डाल दिया। यहां से लेके यहां तक देखोगे तो पूरा का पूरा फिजिक्स जो है 11th क्लास का 12th क्लास का पूरा मेंशन कर दिया गया है यहां तक। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ट्रांसड्यूसर, एलसीडी, एलईडी, यानी कि ये आपका पोर्शन इंजीनियरिंग का है, ये पोर्शन आपका 11th और 12th का नहीं है। तो ये वाला पूरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, खासकर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा पोर्शन इंजीनियरिंग का यहां पे मेंशन कर दिया है। तो अब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग थोड़ा अलग है। पहले वाला अलग हुआ करता था जब पहले पेपर एक ही हुआ करता था, मतलब लास्ट बार तक, अब अलग दुनिया है। सिमिलरली मैथमेटिक्स को जरा समझो। ग्रेड 1 की मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो हाइट्स एंड डिस्टेंस पूछा जा रहा है, एम्प्टी सेट पूछा जा रहा है, फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज पूछी जा रही है, देन डिफरेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पूछी जा रही है, प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, देन अगर हम बात करते हैं परम्यूटेशन पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी जा रही है। ये वो आपका एप्टीट्यूड नहीं है जिसमें आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते थे, है ना, रेशियो, एलिगेशन, मिक्सचर पढ़ते थे, ये सब पढ़ते थे। ये वो नहीं है, ये मैथमेटिक्स 11वीं और 12वीं कक्षा की है। एपी, जीपी, एचपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या आती है, 11वीं और बेटा 12वीं कक्षा की मैथमेटिक्स है। अगर कंप्यूटर भी देखोगे तो इट इज नॉट अ नॉर्मल कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरसेस क्या है, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस क्या है। तो एक अच्छा लेवल का पेपर बना के दिया जा रहा है आपको ग्रेड 1 के लिए। इट इज नॉट दैट मच इजी, और ना ही आप इसके बारे में ये समझ सकते हो कि जैसे रेलवे का पहले आता था पेपर वैसा देख लेंगे और सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का पूरा सिलेबस ही बदल दिया गया है। अब आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देखोगे तो आज भी वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। यही वाला मैथमेटिक्स उनके में पूछते थे, एप्टीट्यूड वाला। ये देखो, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड। तो कोई भी ऐसा बच्चा जो ये सोच रहा हो कि मेरा टेक्नीशियन की तैयारी करूंगा तो ग्रेड 3 से ग्रेड 1 अपने आप हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेड 1 की तैयारी बिल्कुल अलग है,
ग्रेड 3 की तैयारी बिल्कुल अलग है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, तो इस तरीके की चीजें ना करें। बट जो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो ग्रेड 3 की तैयारी कर वो ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी बढ़िया तरीके से 11 12 की मैथ्स फिजिक्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बैचेस भी लॉन्च कर लिया, आप टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आकर के आराम से देख सकते हो। सेशन को लाइक करिएगा, जल्द ही वीडियोस भी आप लोगों के लिए यहाँ पे, या मैं बोलूंगा जल्दी से क्लासेस भी आप लोग के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए इसी तरीके से मिलते हैं सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।